हम सब हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा प्लेजर चेस करते हैं उतना ही ज्यादा एम्प्टी फील करते हैं। आज का इंसान डिप्रेस्ड क्यों है, जबकि उसके पास एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, फूड डिलीवरी, गेमिंग, रील्स, शॉपिंग सब कुछ अवेलेबल है? क्योंकि प्रॉब्लम दुनिया में प्लेजर की कमी नहीं, प्रॉब्लम है ओवरडोज ऑफ डोपामिन। यह बुक बताती है कि कैसे हमारा ब्रेन प्लेजर के एडिक्शन में फंस चुका है और कैसे हम अननोइंगली अपनी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप फोन ज्यादा यूज करते हो, मोटिवेशन कम हो गया है, फोकस टूट रहा है उधर, या बिना रीजन लाइफ बोरिंग लगती है, तो यह समरी आपकी लाइफ लिटरली चेंज कर सकती है। डोपामाइन नेशन एक पावरफुल बुक है जो एक्सप्लेन करती है कि मॉडर्न वर्ल्ड ने हमारे ब्रेन को कैसे हाईजैक कर दिया है। ऑथर अन्ना लेम्के एक साइकियाट्रिस्ट हैं जो एडिक्शन पेशेंट्स ट्रीट करती हैं। उन्होंने देखा कि आज सिर्फ ड्रग्स ही एडिक्शन नहीं है, अब लोग एडिक्टेड हैं स्मार्टफोन से, नेटफ्लिक्स से, पोर्नोग्राफी से, गेमिंग से, शॉपिंग से, जंक फूड से, वैलिडेशन से। और शॉकिंग बात, ये सब चीजें हम डेली यूज करते हैं और सोसाइटी उन्हें नॉर्मल बोलती है। बुक का मेन मैसेज सिंपल है, टू मच प्लेजर क्रिएट्स पेन। पार्ट 1, डोपामिन क्या है? हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामिन। यह केमिकल तब रिलीज होता है जब हम टेस्टी फूड खाते हैं, सोशल मीडिया लाइक्स मिलते हैं, शॉपिंग करते हैं, गेम जीतते हैं या कुछ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। डोपामिन बेसिकली ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी डोपामिन रिलीज होता है, ब्रेन कहता है यह अच्छा लगा, दोबारा करो। इसी वजह से हैबिट्स बनती है। प्लेजर पेन बैलेंस। ऑथर एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है। ब्रेन एक बैलेंस की तरह काम करता है। अगर एक साइड प्लेजर जाता है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली पेन क्रिएट होता है। मतलब ज्यादा प्लेजर बराबर बाद में ज्यादा पेन। इसलिए बिंज वॉचिंग के बाद गिल्ट आता है, जंक फूड के बाद हैवीनेस, सोशल मीडिया के बाद एम्प्टीनेस, गेमिंग के बाद लो मूड। ब्रेन बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। पार्ट 2, मॉडर्न वर्ल्ड बराबर एडिक्शन मशीन। पहले प्लेजर पाना डिफिकल्ट था, आज प्लेजर हर सेकंड अवेलेबल है। वन क्लिक एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट फूड, गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, एंडलेस रील्स। हमारा ब्रेन इवोल्यूशन के हिसाब से इतने स्टिम्युलेशन के लिए बना ही नहीं था और इसी वजह से हम कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिम्युलेटेड रहते हैं। वह नॉर्मल थिंग्स फील बोरिंग। कभी नोटिस किया, फोन यूज करने के बाद बुक्स बोरिंग लगती हैं, रील्स के बाद रियल लाइफ स्लो लगती है, जंक फूड के बाद घर का खाना ब्लैंड लगता है। रीजन? क्योंकि हाई डोपामिन एक्टिविटीज ब्रेन का बेसलाइन डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्रेन को नॉर्मल चीजें एक्साइटिंग नहीं लगती। इसी को ऑथर डोपामिन डेफिसिट स्टेट बोलती है। पार्ट 3, दी एडिक्शन लूप। ऑथर बताती है कि एडिक्शन का साइकिल बहुत डेंजरस होता है। स्टेप 1, प्लेजर मिलता है। स्टेप 2, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। स्टेप 3, ब्रेन बैलेंस मेंटेन करने के लिए पेन क्रिएट करता है। स्टेप 4, हम लो फील करते हैं। स्टेप 5, फिर दोबारा प्लेजर ढूंढते हैं और साइकिल रिपीट होती रहती है। इसी वजह से सोशल मीडिया ज्यादा यूज होता है, बिंज ईटिंग होती है, पॉर्न एडिक्शन होता है, गेमिंग ऑनवर्ड्स बढ़ते हैं। रियल लाइफ स्टोरी, दी गर्ल एडिक्टेड टू रोमांस नॉवेल्स। बुक में एक वुमन की स्टोरी है जो रोमांस नॉवेल्स पढ़ती थी। शुरू में फन था, फिर वो डेली पढ़ने लगी, फिर पूरी रात, फिर रियल रिलेशनशिप्स बोरिंग लगने लगे। फाइनली उसकी लाइफ और मैरिज अफेक्ट होने लगी। पॉइंट ये है, एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंसेस से नहीं होता, बिहेवियर भी एडिक्शन बन सकता है। पार्ट 4, सोशल मीडिया एंड डोपामिन। सोशल मीडिया कंपनीज हमारे अटेंशन के लिए कंपीट कर रही हैं। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर रील एक मिनी डोपामिन शॉट देता है और ब्रेन को ट्रेन करता है। फोन चेक करो, रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए हम बिना रीजन बार बार फोन अनलॉक करते हैं। इवन जब नोटिफिकेशन नहीं होता तब भी। इन्फिनिट स्क्रॉल प्रॉब्लम। रील्स और शॉर्ट्स डेंजरस क्यों है? क्योंकि ब्रेन को नेक्स्ट रिवॉर्ड कब मिलेगा पता नहीं होता। ये सेम साइकोलॉजी कैसिनोज यूज करते हैं। अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स ब्रेन को और एडिक्टेड बनाते हैं। इसीलिए बस 5 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं। पार्ट 5, पेन कैन हील यू।
बुक का सबसे शॉकिंग आइडिया यह है, कंट्रोल्ड पेन एक्चुअली हेल्प्स बैलेंस डोपामिन। ऑथर एग्जाम्पल्स देती है, एक्सरसाइज, कोल्ड शावर्स, फास्टिंग, डिफिकल्ट वर्क, डिसिप्लिन। ये इनिशियली पेनफुल लगते हैं लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देते हैं क्योंकि ब्रेन रिबाउंड में डोपामिन नेचुरली इंक्रीज करता है। वाई डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम, आज लोग फ्रीडम के नाम पर जो मन करे वो करते हैं लेकिन रिजल्ट एंजाइटी, लेजीनेस, लो मोटिवेशन। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है लेकिन वही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। पार्ट 6, डोपामिन फास्टिंग। ऑथर सजेस्ट करती है एक पावरफुल मेथड, डोपामिन फास्ट, मतलब कुछ टाइम के लिए एडिक्टिव एक्टिविटी कंप्लीटली बंद कर दो। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया ब्रेक, शुगर डिटॉक्स, गेमिंग डिटॉक्स, पॉर्न डिटॉक्स। इनिशियली ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि ब्रेन हाई डोपामिन का एडिक्टेड हो चुका होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फोकस इंप्रूव होता है, मोटिवेशन रिटर्न होती है, सिंपल चीजें एंजॉयबल लगने लगती हैं। द 30 डे रूल, ऑथर के अकॉर्डिंग मैनी एडिक्शंस के लिए 30 डेज abstinence पावरफुल होता है। 30 दिन तक एडिक्टिव बिहेवियर अवॉइड करो। ब्रेन ग्रेजुअली रीसेट होने लगता है। पहले वीक डिफिकल्ट होता है, क्रेविंग्स, इरिटेशन, बोर्डम, लेकिन ये हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। पार्ट 7, ऑनेस्टी हील्स एडिक्शन। ऑथर ने देखा कि एडिक्टेड लोग अक्सर लाई करते हैं, हाइड करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और ये शेम को और बढ़ाता है। हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब इंसान ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है, यस मुझे प्रॉब्लम है। सेल्फ अवेयरनेस एडिक्शन रिकवरी का फर्स्ट स्टेप है। पार्ट 8, फाइंडिंग रियल हैप्पीनेस। बुक का फाइनल मैसेज बहुत डीप है। रियल हैप्पीनेस कांस्टेंट प्लेजर से नहीं आती। रियल हैप्पीनेस आती है बैलेंस से, पर्पस से, मीनिंगफुल स्ट्रगल से, रियल रिलेशनशिप से, डिसिप्लिन से। मॉडर्न वर्ल्ड हमसे कहता है मोर प्लेजर बराबर मोर हैप्पीनेस, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। टू मच प्लेजर नंबनेस क्रिएट करता है। मोस्ट पावरफुल लेसन्स फ्रॉम बुक 1, प्लेजर एंड पेन ऑलवेज वर्क टुगेदर। जितना ज्यादा इंस्टेंट प्लेजर उतना ज्यादा बाद में पेन। 2, एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स नहीं है, फोन, रील्स, गेमिंग, शॉपिंग भी एडिक्शन बन सकते हैं। 3, योर ब्रेन कैन रीसेट। अगर स्टिमुलेशन कम करो तो मोटिवेशन वापस आ सकती है। 4, डिसिप्लिन इज मेडिसिन। शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। 5, बोर्डम इज इंपॉर्टेंट। हर सेकंड स्टिमुलेशन ब्रेन को वीक बनाता है। कभी कभी बोर्डम भी जरूरी है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर व्यूअर्स, आज से ये 5 चीजें ट्राई करो। 1, मॉर्निंग फोन अवॉइड करो, सुबह 1 घंटा बिना फोन। 2, रील्स लिमिट करो, माइंडलेस स्क्रॉलिंग रिड्यूस करो। 3, डिफिकल्ट वर्क करो, एक्सरसाइज, रीडिंग, डीप वर्क। 4, डोपामिन डिटॉक्स डे रखो, वीक में 1 दिन लो स्टिमुलेशन। 5, लर्न टू सिट विद बोर्डम, हर फ्री सेकंड फोन मत उठाओ। डोपामिन नेशन हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताती है, आज दुनिया में प्लेजर अनलिमिटेड है लेकिन पीस रेयर हो गया है। हम डोपामिन के स्लेव्स बन गए हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है, आप अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हो। आप फोकस, मोटिवेशन और हैप्पीनेस वापस ला सकते हो, लेकिन उसके लिए इंस्टेंट प्लेजर की एडिक्शन तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि द सीक्रेट टू अ बेटर लाइफ इज नॉट मोर प्लेजर बट बेटर बैलेंस। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आपकी सबसे बड़ी डोपामिन एडिक्शन क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बुक समरी में।